उनको जिसने उकसाया था उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब कुछ तो राहुल गांधी के इशारे पे हुआ है। ये कांग्रेसी जो जाके हॉल में नंगे हो गए, ये विरोध का ये तरीका है। अगर विरोध करना है, आपको नंगा होना है, तो आप जाइए ना पार्लियामेंट में नंगे होके चले जाइए। वहां तो नंगापन ये लोग दिखाते हैं। प्रधानमंत्री को जाके महिला सांसदों से घेरवाने का काम उनकी सीट को किया। उसके बाद पार्लियामेंट के बाहर रोज प्रदर्शन करते हैं। उसके लिए कभी कोई एतराज नहीं है कि भाई प्रदर्शन कीजिए रोज। लेकिन जब देश का नाम ऊंचा हो रहा हो, जब देश की प्रतिष्ठा बढ़ रही हो, एआई समिट का एक नारा निकला हो, एआई फॉर ऑल करके, पूरे दुनिया के कई देश के राष्ट्राध्यक्ष आए हों, कई कंपनी के सीईओज आए हुए हों, जो दुनिया की जानी मानी कंपनियां आई हुई हो, उसमें जाकर किस तरह की हरकत वो कर रहे हैं। और ऐसी हरकत की उम्मीद कभी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी दिशाहीन हो गई है। कांग्रेस के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। मार्गरेट अलवा ने कहा है कि ये बहुत गलत किया। और भी कई लोग, समाजवादी पार्टी, बसपा और कोई पार्टी इनके साथ खड़ी नहीं है। ये अलग थलग पड़ गए हैं कांग्रेसी, क्योंकि कोई नंगे लोगों के साथ रहने को तैयार नहीं है। संवैधानिक अधिकार कहीं से उनका ऐसा नहीं था कि अंतर्राष्ट्रीय समिट में भारत को के खिलाफ साजिश करें। ये संविधान ने इजाजत दी है कि देश के खिलाफ एक साजिश करें, षड्यंत्र करें। इस तरह की बहुत गलत हरकत उन्होंने की है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी भी इसको डिफेंड कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस के लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, राहुल गांधी के जिसमें कहा है कि प्रधानमंत्री नंगापन कर रहे हैं क्योंकि वो यूएस के साथ जो ट्रेड डील कर रहे हैं उससे किसानों को नुकसान होने वाला है, व्यापारियों को नुकसान होने वाला है, और यूथ कांग्रेस को डिफेंड करते हुए नजर आए। राहुल गांधी की कोई सुन नहीं रहा है, तो अब वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। कोई उनकी बात का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। उनका ये कहना, वो पूरे समिट के अंदर जिस तरह का नंगापन कांग्रेसियों ने किया, उसको डिफेंड करना दुर्भाग्यपूर्ण है। और यूएस इंडो ट्रेड डील पर जिस तरह भ्रम पैदा कर रहे हैं, किसानों को उकसाना चाह रहे हैं, भड़काना चाह रहे हैं, आंदोलन करवाना चाह रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह की हरकत राहुल गांधी कर रहे हैं। सर्कल टीवी के फाउंडर हैं विजय, उन्होंने रैली की और कहा है कि स्टालिन के सिर्फ एकमात्र दोस्त हैं करप्शन और घूसखोरी। स्टालिन का तो जाना तय है। जिस तरह की अभी हालत है, एक बात एकदम तय है कि इस बार स्टालिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। उनके बेटे भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के बाप के बारे में बोल रहे हैं। इस तरह की भाषा बोलते हैं। भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी हुई है तमिलनाडु की सरकार। ये लोग सेवा के लिए नहीं आए, ये लोग माल कमाने के लिए आते हैं। ये डीएमके के लोगों के पास अथाह संपत्ति है, और ये सिर्फ जब सरकार में आते हैं तो सरकारी खजाना लूटने के लिए आते हैं। और ये बात तमिलनाडु की जनता जान